हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, अ क्लॉक फेस हैज चार्जेस -q, -2q, -3q एंड -12q फिक्स्ड एट द पोजीशन ऑफ द corresponding numerals on the dial. The clock hands do not distract the net field due to the point charges. At what time does the hour hand point the direction of the electric field at the center of the dial? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमारे पास कोई क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक के यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर हमारे इसके डायल पर न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 पर जो चार्ज है वो -q है, 2 है तो यहाँ पर चार्ज जो है वो -2q है, 3 है यहाँ पर चार्ज -3q है, 4 है यहाँ पर चार्ज -4q, 5 पर चार्ज -5q, 6 पे चार्ज -6q, ठीक है। ऐसे सब पे चार्ज रखा होगा, ओके। ओके, अब ध्यान देना कि यहाँ पर कुछ सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर कि यहाँ पर फर्स्ट जो है वो -q चार्ज है और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला जैसे kq बाई क्या होता है r स्क्वायर। यहाँ r की वैल्यू सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी सेंटर से, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ r की वैल्यू सेम है तो यहाँ हम बोल सकते हैं E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q के। Q क्या है यहाँ पर चार्ज, तो यहाँ पर ध्यान देना जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ से 1 पे चार्ज, ठीक है, यहाँ -q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जाएगी। ऐसे ही 2 पे इधर, ठीक है, 3 पे इधर, 4 पे इधर, 5 पे इधर होगी, ठीक है, 6 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी, 7 पे इधर, 8 पे इधर, क्योंकि सभी नेगेटिव चार्ज हैं और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस होती है वो, ठीक है, चार्ज की तरफ मूव करती है, ठीक है। ये 12। अब ध्यान से देखना यहाँ पर 3q और 9q को देख रहे हैं तो 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जाएगी, ठीक है, और 9q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ठीक है। अब ये दोनों जो है यहाँ पर 9, अगर इसका मैग्नीट्यूड 9q है तो मतलब यहाँ पर 9e इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर, ठीक है, यहाँ हम जानते हैं चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर 9e आएगी और यहाँ पर कितने आएगी, 3e आएगी, ठीक है। अगर उधर -3q है तो उधर जाएगी 3e। तो 9e में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी, ठीक है, 9e में से मैं 3e माइनस कर दूं तो 6e। तो इस 6e को मैं सपोज करो E नोट वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है E नोट रिजल्टेंट निकल के आया, किस किस का निकल के आया, 9 और 3 का। 9 एंड 3 का जो रिजल्टेंट निकल के आया उसको मैंने E नोट नेम दे दिया, वो समथिंग 6e समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर 9e होगा इधर 3e होगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो उसको हमने E नोट नेम दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऐसे कैसे यहाँ पर इधर यहाँ पर ये 10e है और यहाँ पर क्या है, ये 4। तो यहाँ पर 10 और 4 को ध्यान से देखो तो यहाँ 10e अगर सपोज करो इधर आती है और इधर कितनी आती है, 4e आती है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर निकल के आएगा, 10 की तरफ आएगा, ठीक है। उसको भी मैंने क्या बोल दिया, E नोट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 4 का जो है रिजल्टेंट E नोट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में होगा, 10 की साइड में होगा, क्योंकि 10 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 11 और किसकी, 5 की। तो 11 और 5 में किधर आएगा, 11 की तरफ आएगा, ठीक है। तो 11 एंड 5 में, ठीक है, 11 की तरफ रहेगा, E नोट बोल दिया मैंने इसको, है ना, क्योंकि 11e और यहाँ पर, ठीक है, 11e यहाँ 5e, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6, ठीक है। तो सब में डिफरेंस 6e समथिंग आ रहा है, 6 का डिफरेंस है, इसलिए सबको मैंने E नोट दिया। यहाँ पर देखो 12 की बात करें और यहाँ पर किधर बात करें, 6 में, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब 12 इधर हो और 6 इधर हो तो नेट जो निकल के आएगा वो 6 इधर, तो इसको बोल दिया मैंने E नोट, ठीक है। ऐसा कैसे, क्या 12 एंड 6 का रिजल्टेंट 12 की तरफ रहेगा, उसको मैंने E नोट दे दिया, ठीक है। सेम टू सेम 1 और 8 में ध्यान से देखो, तो 1 और 8 में ध्यान से देखा, ठीक है, सॉरी 2 और 8 में ध्यान से देखो, तो 2 और 8 में ध्यान से देखा तो 2 का इधर है
और 8 इधर है, ठीक है। तो सपोज करो 8 इधर 2e उधर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6e, तो 8 और 2 की वजह से, ठीक है। ई नोट मेरा 8 की तरफ ले लिया मैंने, इधर भी डिफरेंस 6 का है। यहाँ पर ऐसे सेम टू सेम बात की जाए 7 और 1 में, तो 7 और 1 में ध्यान से देखा जाए तो 7 और 1 में जो है वो, ठीक है, 6 का डिफरेंस है फिर से, तो ई नोट किधर आ जाएगा 7 एंड 1 में अगर देखा जाए तो ई नोट किधर आ जाएगा 7 की तरफ। मतलब ये बोल सकता हूँ कि इन सब में से यहाँ पर 12, 11, 10, 9, 8 और 7 पे आ चुका है, और ये जो सारे रिजल्टेंट है ये हट चुके हैं। इन सबका नेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, ओके। क्योंकि सब में डिफरेंस 6 6 का आ रहा था, ठीक है, और उसको हमने ई नोट वैल्यू दे दिया। अब ध्यान से देखना, ये तो हुआ इनकी वजह से। अब हम वेक्टर से एक बात जानते हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पर ई नोट वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर भी ई नोट है, कोई भी मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल 120 का है, तो हम जानते हैं रिजल्टेंट ई नोट निकल के आता है वो बीच में। ये कहाँ से निकल के आता है, किस फॉर्मूला से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ थीटा की जगह 120 डालो आप वैल्यू, ठीक है, और ए और बी की जगह ई नोट डालोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर रिजल्टेंट ई नोट निकल के आता है, और वो उनके जस्ट बीच में होगा, मतलब 60 पे। तो ध्यान से देखना, इसको मैं 1 नेम दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये मुझे पता है कि 1 और 2 मतलब 120 अगर बीच में एंगल है तो फिर मेरे पास रिजल्टेंट ई नोट निकल के आएगा, और वो उन दोनों के बीच में होगा। तो देखो यहाँ पर मुझे पता है कि टोटल एंगल जो बनता है वो 360 का बनता है सर्कल पे, और 360 को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट 30 डिग्री का होगा, सब ये मीन्स एक पार्ट अगर 30 का है तो मुझे 120 तक जाना है, तो मतलब ये 30, 60, 90, 120, मतलब 1 to 5 के बीच में देखना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 1 to 5 के बीच में देखा, तो 1 और 5 के बीच में जब देखा तो 1 और 5 दोनों का मैग्नीट्यूड ई नोट था, तो 1 और 5 का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, 1 और 5 का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ पहुंचेगा 10 पे, और 10 पे पहले से ई नोट था, एक ई नोट और आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ई नोट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पर 2 ई नोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to 5, 1 और 5 के बीच में, ठीक है, 1 and 5 के बीच बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 and 5 का जो रिजल्टेंट है वो 10th पे आया, और वो कितना हो गया 2 ई नोट हो चुका है, ओके। ऐसे कैसे, देखो बेटा 2 और 6 के लिए देखो, 2 और 6 के लिए यहाँ से 2 और 6 के बीच में एंगल कितने का हो रहा है, वापस 120 का हो रहा है, 30, 30, 30, 30, तो यहाँ 2 और 6 के बीच में, ठीक है, 2 और 6 के बीच में जो है वापस एंगल, ठीक है, 120 का हो रहा है, तो 2 और 6 का रिजल्टेंट जो है, 2 और 6 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा 9 पे आएगा, और वहां पर ई नोट पहले से था, एक ई नोट और आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ई नोट हो जाएगा। तो यह कहाँ पर आ रहा है 9 पे आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ई नोट। मतलब अब 1 और 5 हट चुके हैं, 1 और 5 जो है वो हट चुके हैं, इनका रिजल्टेंट कहाँ पर आ चुका है 10th वाले पे आ चुका है, और वो 2 ई नोट हो गया। ऐसे ही 2 और 6 जो है, ये 2 और जो 6 जो है ये हट चुका है, इनका रिजल्टेंट कहाँ आ चुका है 2 और 6 का रिजल्टेंट, ठीक है, 2 और 6 का रिजल्टेंट हमारा 9th वाले पे आ चुका है, तो वहाँ पर 2 ई नोट। अब हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में एंगल 30, हमसे पूछा था नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, तो नेट रिजल्टेंट 2 ई नोट दोनों के 9 और 10 पे है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये 9 और 10 के बीच में क्या हो जाएगा टाइम 930, ठीक है, तो 930 पे क्या निकल के आएगा रिजल्टेंट निकल के आएगा। यहाँ हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके, ओके। पर हमसे पूछा गया था किस टाइम पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, तो वो टाइम क्या होगा 930।